मैं एक जगह में था जहाँ एक अगेन दूसरी ग्रुप थी, और हमें पता चला था कि ये ग्रुप ने अभी हाल फिलहाल में एक मतलब हाथी से लोड्स फेरी करके अंदर एक कैंप सेटअप किया है, समथिंग गोइंग ऑन। और जो हाथी का माहौत है वो थोड़ा साइको टाइप बंदा है। माहौत होता है जो हाथी को ऑपरेटर जो होता है उसका, चला गया उसका जो ड्राइवर, आप अगर उस तरीके से सोचें तो आप मानोगे नहीं, उस पूरे एरिया का मैं मतलब एज ए फौजी यू कैन नॉट, ठीक है, एज ए मैं वहाँ सिविलियन की तरह घूम करके सारे माहौत से दोस्ती कर करके बात से, और वहाँ पे सारे अफीम वो करते हैं, अफीम के हब्स होते हैं वो, जैसे यहाँ पे नहीं होता बाहर पब्स टाइप के जहाँ पे आप ड्रिंक करते हो, तो वहाँ पे सारा आपको मिलता था। तो मैं अफीम के पास में ले जा करके हाथी वाले माहौत से एक को बात करते इट वुड हैव टेकन मी 3-4 डेज। जब मैं होम ऑन किया कि ये बंदा होगा शायद, ये बीच में गायब था कुछ दिनों के लिए, और ये बंदा होगा, ये साइको भी लग रहा है पागल टाइप का, तो उससे दोस्ती करके उसको अफीम पिला के उससे इंफॉर्मेशन निकाला, एंड देन वी वेंट इनटू एन ऑपरेशन, एंड दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पे मतलब मैं बोलूँगा हम किस्मत अच्छे थे कि हम मे बी एक दिन लेट पहुँचे थे, क्योंकि वहाँ पे हम तो 10-15 लेकर के पहुँचे थे, मिलिटेंट्स का तो कम से कम 150 लोग आए थे वहाँ पे। दे हैड सेलिब्रेटेड वन ऑफ द डेज, उनके कोई एक इम्पॉर्टेंट इवेंट वहाँ पे सेलिब्रेट किया था, तो रसगुल्ले के डब्बे से लेके पेपर प्लेट से आप गिन सकते थे, मतलब इतना खा पी करके दे हैड ए कंप्लीट जंगल साफ करके अंदर उन्होंने कैंप बना करके रखा हुआ था, ह्यूज कैंप दे हैड मेड। बट यही मेरे को ये करते थोड़ा सा समय लग जाता है, तो दैट इज़ मेरे तरफ से अनसक्सेसफुल ऑपरेशन है, बट बहुत कुछ सीखने को है, और ऐसी चीज़ों में मतलब मज़ा आता है। आप समझ रहे हैं कि वो जज्बा कि यार ढूंढ करके आपका दिमाग प्ले अप हो रहा है। दूसरा बंदा उसने मेरे को 3 कैंप लेकर के गया, वो भी वहाँ का मतलब लोकल सिंपल सा आदमी, ठीक है, उसकी बहन की शादी हमने कराई। ठीक है, बहुत छोटे से रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, वो बहन का वो उसको हमने छोटा मोटा करके शादी में हम डांस डूंस करके, उसको पता है ही बिकेम आवर फ्रेंड, सच ए गुड फ्रेंड। फिर वो लेकर के गया, सर मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ, वहाँ ले जाता हूँ, एंड ओके। तो सर स्पेशल फोर्सेस का 2 काम होता है, एक ऑपरेशन एंड द सेकंड वन इज द इंटेलिजेंस गैदरिंग, इज इट सो? नहीं, इंटेलिजेंस गैदरिंग आइडियली करके मिलना चाहिए, आइडियली आपको इंटेलिजेंस आ जाना चाहिए, बट मतलब इतने हमारे यू डोंट हैव टाइम। मेरी टीम जब मोबिलाइज करती थी, अब ज़्यादातर तो हम पूरे टाइम ऑपरेशंस में रहे, बट मेरी टीम, अगर मैं टीम कमांडर हूँ, मैं 8 महीने के लिए ऑपरेशन में जा रहा हूँ, वो 8 महीना है। इससे पहले ब्रावो टीम गई थी, उनको 4 किल मिलिटेंट्स जो भी है, अगर 4 बार सक्सेसफुल रहे हैं तो आई नीड टू बी सक्सेसफुल 5 टाइम्स। एक आपस में कंपटीशन या आपस में एक पॉजिटिव वो है, आप सक्सेस चाहते हैं और आपके पास टाइम है 8 महीना, तो 8 महीने में इधर आप पूरा टाइम निकाल लें कि यार मेरे को खबर आएगी, कोई और आकर आपको बताएगा, होगा ही नहीं। और आई वॉज अ स्पेशलिस्ट इन दैट मैनर कि भैया आई विल नॉट वेट फॉर समबडी एल्स कि कोई और आकर के मुझे बताएगा। हम जाते थे, ढूंढते थे, और अपना खुद जनरेट किया हुआ इंटेलिजेंस आई वुड से बहुत बेहतर होता है किसी और के, या So you took the whole responsibility कि मुझे टास्क कंप्लीट करना है, so in order to complete my task successfully, किसी भी तरीके से so इट इज़ लाइक दैट। मतलब हाँ, कोई भी अभी आप जो भी हमारे आर्मी CI ऑपरेशंस में, काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में होते हैं, ये सारे अपना इंटेलिजेंस ग्राउंड फोर्सेस कलेक्ट करती है। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल ये होता है कि हम एक जगह पे नहीं, लेट्स से एक राष्ट्रीय राइफल की बटालियन है, वो एक ही जगह में रहती है। आप गए वहाँ पे, आप 2 साल उस पोस्ट के कमांडर हैं, आप जैसे कि आप वो SHO हैं, आप वहाँ के SP हैं, समझ रहे हैं आप, आपका अपना एरिया, हमारा अपना एरिया नहीं होता, हमारा तो पूरा कहीं भी। तो कभी मुझे यहाँ पे ऑपरेशंस के लिए खबर मिला, मैं वहाँ चला जाता था, यहाँ मिला, यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं अलग अलग, बट दैट बिसाइड्स द पॉइंट। मज़ा बहुत है। और नशा जो सर ने बोला, तो मुझे तो फील भी हो रहा है कि सर बिल्कुल इस तरीके का नशा ही होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज कुछ और होगा तो काम बनेगा नहीं, राइट सर? आई स्वेयर, यस कंप्लीटली। सर आपने 20 साल ऑपरेशंस में दिए, राइट? है ना, और n नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपने किए। नाउ एक थोड़ा सा एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस नहीं रहे होंगे, और
कुछ अनसक्सेसफुल होंगे? बहुत सारे मेरे सबसे मेमोरेबल वाले, जैसे मैं आपको ये बता रहा था, ये 2 ऑपरेशन का मैंने आपको बताया अभी, दोनों अनसक्सेसफुल थे। राइट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल ऑपरेशन? किन पैरामीटर्स पे हम लोग कहते हैं? आप जब किसी को पकड़ पाए हैं या आप कोई मिलिटेंट न्यूट्रलाइज कर पाए हैं तो वो सक्सेसफुल है। ओके। एज लॉन्ग एज आप मिलिटेंट न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए या आप किसी को पकड़ के, हम कोशिश करते हैं कि पकड़ लें, अगर आप किसी को पकड़ नहीं पाए तो वो अनसक्सेसफुल है। हम रात के अंधेरे में जाते हैं, रात के अंधेरे में वापस आते हैं ताकि जगह डिस्टर्ब ना हो। ओके, कोलैटरल डैमेज? नो नॉट कोलैटरल, किसी को पता ना चले कि यहाँ पे आर्मी आई है या स्पेशल फोर्सेस आकर के ऑपरेट किया है। इफ समबडी गेट्स टू नो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, वो छोड़ के भाग जाएंगे ना, उनको किसने पकड़ रखा है कि नहीं? आप सोचिए, आप अगर मिलिटेंट है, आप यहाँ पे आके रहेंगे और यहाँ पे अगर फौज आ रही है तो आप क्यों रहोगे? बिल्कुल, आप तो वहाँ रहोगे ना जहाँ पे कोई आ नहीं रहा, जहाँ पे आप आराम से रह सकते हो। करेक्ट। सो जाते समय तो दैट इज़ व्हाट, हमारे भी लोग सबसे ज़्यादा उसी में प्रॉब्लम होती है कि सर ऑपरेशन में जाते समय तो पता चलता है, अब वापस आते समय इतना रिलैक्स या इतना ध्यान रख करके बिल्कुल अंधेरे में, ताकि किसी को पता नहीं चले, कि जगह डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपका वो आपका प्ले ग्राउंड है, वो आपका हंटिंग ग्राउंड है। वो जगह अगर आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। बिल्कुल, वो छोड़ करके भाग जाएंगे, फिर आप उनके पीछे पीछे कहीं और चले जाएंगे। सर एक पैरामीटर ये भी होगा कि 6 बंदे आपके साथ में गए ऑपरेशन के लिए, उसमें से 6 के 6 वापस नहीं आए। सो विल दिस बी ऑल्सो अनदर पैरामीटर फॉर दिस? दैट विल बी अ फियास्को। मतलब होता है ऐसा नहीं, आप कांटेक्ट सीख करके जा रहे हैं, आप लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, कभी ऐसे भी होता है, मतलब सबके साथ होता है। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन वेरी लकी। मैं बहुत लकी रहा हूँ कि जहाँ पे मैं कमांड पे रहा हूँ कभी मेरे अंडर किसी को नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं बिलीव करता हूँ, मैं कल परसों भी कहीं बता रहा था, मैं माई मोटिवेशनल थिंग इन लाइफ, नॉट जस्ट मोटिवेशनल, द क्रक्स वर्ड अगर मैं बिलीव करता हूँ, मैं मानता हूँ ओनली फूल्स फाइट फेयर। दोबारा बोलता हूँ मैं, फूल्स फाइट फेयर। तो अगर फेयर फाइट में मैं विश्वास नहीं करता, स्पेशली कॉम्बैट में। कॉम्बैट क्या होता है? कॉम्बैट उल्लू बनाने वाली बात होती है। आप अपने दुश्मन को अगर उल्लू नहीं बनाएंगे तो आपको कैजुअल्टी होगी। तो जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा भी चांसेस है उस हिसाब से लड़ाई करने का, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ये मेरे एग्जांपल्स नहीं है, ये सुनजू करके एक वो है, आर्ट ऑफ वॉर, उन्होंने बुक लिखा है। इस चाइनीज़, जैसे हमारे चाणक्य हैं, वो उस हिसाब से हैं। अगर एक डॉग और एक शार्क लड़ाई करेगा तो कौन जीतेगा? बट दोनों का कॉम्बैट, या मैं आपको बताऊंगा। एक ईगल और एक बैट अगर लड़ाई करेगा तो कौन जीतेगा? ईगल। सेम, जैसे कि डॉग और शार्क अगर पानी में लड़ाई करेगा तो शार्क जीतेगा, हाँ। और ज़मीन पे लड़ाई करेगा तो डॉग जीतेगा। सेम ईगल और बैट का। तो ये मैं सबको अपने यूनिट से लेकर के हर जगह, ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट वो रहा है हमेशा, कि आप अगर गलत तरीके से लड़ाई करेंगे, मैं अगर मानूं कि मैं स्पेशल फोर्सेस हूं, मैं ये मिलिटेंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूं या काबिल हूं, गलत होगा तरीका सोचने का। मैं समझा पा रहा हूं आपको? yes. कोई स्ट्रांग और वीक नहीं होता है कि आप कैसे लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रांग होते हुए भी आप अगर पानी में घुस गए शार्क से लड़ने के लिए, वो आपको खदेड़ देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लड़ाई में समझने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे करने पड़ते हैं ऑपरेशंस एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव को, जो सिविल जनता के बीच में घुल मिल जाता है और इंटेलिजेंस इकट्ठा करता है, फिर ऑपरेशन करता है। इस सारे काम में महीनों या साल भी लग जाता है, तब जाके एक ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। तो अगली बार जब आप कोई मिलिट्री मूवी देखें जिसमें ऑपरेशंस दिखाए गए हो, तो आप ये ध्यान रखें कि इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होता। जो दिखाया जाता है उसके पीछे महीनों की मेहनत होती है। और दूसरी बात, जो अपना इलाका होता है, जहाँ पे आपकी फील्ड है, वहाँ पे आप जीतते हैं, और अगर आप दुश्मन की फील्ड में जाके लड़ेंगे तो हारेंगे। यह एक स्पेशल फोर्सेस हमको यहाँ पे सिखा रहा है। जो आपकी फील्ड है
तो आपकी फील्ड जो है वहां पे आप हमेशा अच्छा करेंगे। अगर दूसरे की फील्ड में जाके लड़ेंगे तो हार जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हम ऐसे क्लिप्स और उनके एनालिसिस करते रहेंगे। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।